दोस्तों आगे वीडियो में आप गोदी मीडिया के एंकर चित्रा त्रिपाठी की शानदार धुलाई देखने वाले हैं और ये धुलाई समाजवादी पार्टी प्रवक्ता मनोज काका द्वारा की गई है। बीजेपी को लोकसभा चुनाव में अपने दम पर बहुमत हासिल नहीं हुआ और इस बात का झटका बीजेपी से ज्यादा गोदी एंकरों को लगा है। गोदी एंकर चित्रा त्रिपाठी विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहती है कि बीजेपी को जितनी सीटें आई है ये कम नहीं है, विपक्ष संघ प्रमुख के बयान से खुश क्यों हो रहा है। इस बात पर समाजवादी प्रवक्ता मनोज काका ने मैडम चित्रा को जब धोना शुरू किया तो मैडम का मुंह देखने लायक था और वीडियो के आखिर में गोदी एंकर को जो एक्सपोज किया है वो देखना आप कतई मिस मत करना। चलिए आपको आगे का वीडियो दिखाते हैं। दूसरी तरफ जिस नरेंद्र मोदी को हटाने के लिए आप लोग एकजुट हुए, इतने जोर शोर से इंडिया गठबंधन बना, उसको रोक तो नहीं पाए ना आप लोग। अच्छा, यहाँ पर अगर मोहन भागवत के ही बयान का मैं जिक्र कर लूं तो उनकी ओर से साफ साफ कहा गया कि भैया इंद्रेश कुमार के बयान का ज्यादा यहाँ पर जिक्र हो रहा है। उनकी ओर से कहा गया भैया देखिए जो लोग राम का विरोध कर रहे थे उनको भी पूरा मैंडेट नहीं दिया और उनको रोक दिया गया। तो यहाँ पर मैंडेट तो आप लोग बेवजह इतने खुश हुए थे, जिसको हटाने के लिए आप लोग लड़ाई लड़ रहे थे, उन्होंने तो देखिए यहाँ पर पीएम पद की शपथ ले लिया। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। देखिए अपने बौद्धिक साझेदारी से उनको ढकिए मत। और जो बात कही गई है संविधान लूटने की, तो वो प्रत्यक्ष प्रमाण है, वो व्यवहार में दिखता है बीजेपी के। चंडीगढ़ में संविधान किसने लूटा? चंडीगढ़ में लोकतंत्र किसने लूटा? तो जब आपका व्यवहार ऐसा होगा, अनिल मसीह ने किस तरह से अगर एक देश में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय नहीं लिया होता तो क्या संविधान नहीं लूटा गया? आरक्षण का जो सवाल है वो इसलिए सवाल उठता है कि उत्तर प्रदेश में लगातार 18 के 18 पेपर लीक हुए। उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती में 22,000 दलितों पिछड़ों का हक आज तक नहीं दिया गया। 68,500 के बच्चे 1 साल आंदोलन किए, धूप में, पानी में, बरसात में, लाठियां खाई, उनको कहीं उनको भागीदारी सुनिश्चित नहीं हुई। तो आपका सिर्फ वोट लेने के लिए आप जाति बताएंगे और वोट लेने के बाद आप धर्म पे आ जाएंगे। और आपके धर्म का भी अगर कोई व्यक्ति मर्यादा पुरुषोत्तम राम के आशीर्वाद से, उनके स्नेह से, एक दलित, आप बताइए ना कि सबसे ज्यादा भागीदारी किसने दी? अखिलेश यादव जी तो सामान्य सीटों पर 2-2 दलितों को चुनाव लड़ा और उसमें एक जीते। उस पर भारतीय जनता पार्टी समर्थित गुंडों को इतनी तकलीफ है कि अभद्र भाषा का प्रयोग हो रहा है लगातार। इस पर भारतीय जनता पार्टी को माफी मांगनी चाहिए। तरह से लगातार जब आप अन्याय करेंगे तो उस पर सवाल खड़े होंगे और समाजवादी पार्टी आज भी सवालों के साथ खड़ी है और आपको सदन से लेकर सड़क तक हम लोग घेरेंगे। और सरकार बनने की आप बात करें, मैं खत्म कर रहा हूं। इसी देश में 96 में और 99 में अटल जी की सरकार गिरी और 1 वोट से गिर गई। तो आप अब यहाँ तो आंकड़े देखिए कितने कम है। आप 40 का अगर आंकड़े रखिए तो 32 कम है, कभी भी सरकार गिर सकती है। लेकिन बीते 35 सालों में ये पहली बार है ना जब गठबंधन की कोई सरकार अगर बन रही हो तो किसी एक पार्टी के पास सबसे ज्यादा सीटें हैं 240। इतना तो कभी नहीं रहा ना। नरसिम्हा राव के समय में 225 आपने जब क्या 96 में और 1999 में अटल जी की सरकार नहीं गिरी? तो अटल जी की सरकार के पास 240 सीटें कहां थी? सरकार गिर सकती है। जिन लोगों जिनको आप पूर्व में गालियां देने का आपकी इतिहास रहा हो, जिनका आपने डीएनए चेक करा हो, चंद्रबाबू नायडू की आपने पार्टी तोड़ने तक का प्रयास किया, तो क्या वो लोग उनके पटल पर, उनके मानस पटल पर वो अंकित नहीं होगा? नीतीश कुमार जी नहीं जाने होंगे उनका डीएनए फिर कभी चेक वो कह रहे हैं कि सबसे उपयुक्त नेता हमारे पास है। प्रधानमंत्री सिर्फ अपने वोटों को चमकाते थे और उसी के अकेला मोदी कहते थे। वो प्रधानमंत्री के अब डबल इंजन में अब कोई सरकार नहीं है। डबल इंजन में नीतीश कुमार है और चंद्रबाबू नायडू है और दोनों लोगों की जो विचारधारा है वो समाजवादी है। और वो जब भी जाएंगे, मैं तो मानता हूँ कि पूरा देश मान रहा है कि सरकार नहीं चलने वाली है। और सरकार अगर चल रही है तो सरकार ये बताए कि अच्छे दिन अब तीसरी बार भी मिलेगा कि नहीं, अब शांति के लोगों को न्याय मिलेगा कि नहीं। ठीक है कि वो सलाह दे रहे हैं, उन्हीं से मोहब्बत, उन्हीं से लड़ाई। अब आरएसएस के लोग आके आपके लिए तो कुछ करने नहीं जा रहे मनोज काका जी। और गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ से मिलने का मतलब समझ रहे हैं संघ प्रमुख का? नहीं मायने मतलब इसका निकाला जा रहा है मॉरल सपोर्ट देना। तो इससे तो आप ही लोगों की परेशानी बढ़ेगी। आप लोग बेवजह खुश हुए जा रहे हैं कि संघ प्रमुख ने ये कहा वो कहा। नहीं, जिस तरह का भी आरएसएस भागवत को पूरी स्वतंत्रता है, वो देश में जिससे चाहे उससे मिले। लेकिन आपने जो शुरुआत करी, जो उनके बयानों से आपने शुरुआत करा कि उन्होंने सवाल किस पर खड़ा किया। हमारे तरफ गांव में एक कहावत है कि आधा कहे मर्द समझे और पूरा कहे कौन समझे। तो वो आधे से और कितना उन्होंने साफ संकेत दिया। मणिपुर जो सालों से जो जल रहा, जो 3 मई 2023 से जल रहा है, उस पर उन्होंने साफ साफ कहा कि और मणिपुर में किसकी जिम्मेदारी है? आज तक की है, हमारी आपकी है जिम्मेदारी। जहां उनकी डबल इंजन की सरकार है तो सवाल किस पर खड़े होंगे? क्या मणिपुर की तस्वीरें आपके हमारे माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से पूरी दुनिया में नहीं गई? जो प्रधानमंत्री इस तरह के दम भरते हैं, उनके प्रवक्ता इस तरह का दम भरते हैं कि दुनिया के विश्व गुरु हैं, स्वघोषित हालांकि हैं, दुनिया ने नहीं माना, स्वघोषित विश्व गुरु हैं। तो क्या स्वघोषित विश्व गुरु से दुनिया भर के लोग सवाल नहीं खड़ा करेंगे कि जिनके यहाँ हमारे सरहद की सुरक्षा करने वाले घरों की बहन बेटियों को नंगा घुमाया जाए, वो अपने आप को स्वघोषित विश्व गुरु कैसे साबित कर लें? और जो मोहन भागवत ने जो सवाल किया है, जो इंद्रेश कुमार ने सवाल किया है कि अहंकार किसका था, वो तो साफ साफ है, उसमें बहुत तरह की भाषा समझने की जरूरत है ना। 1925 से
कि झूठा प्रचार करके इन लोगों ने अपने पक्ष में माहौल बना लिया, तो आप लोगों के लिए भी है। देखिए हमारे लिए क्या है झूठा प्रचार, क्या हमने झूठा कह दिया? हमने क्या इस देश के किसानों 700 किसान नहीं शहीद हुए? क्या बेरोजगारी 45 सालों के किसान पर नहीं है? एनटीए अभी नीट जैसे उस पर आपने भी सवाल खड़े किए। नीट जैसे एग्जाम लीक हो रहे हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, जिन नौजवानों को परीक्षा पर हमारे देश का नौजवान अब किस परीक्षा पर भरोसा करेगा? जब सारे संस्थानों में आप सिर्फ अपने विचारधारा के आधार पर अपने पोषित लोगों को भर देंगे तो कहीं भी स्पष्ट और पारदर्शिता तो आएगी नहीं। तो ये सब सवाल है और सारे सवालों पर जवाब देने के बजाय इधर उधर की बात करना। अब तो आईना आरएसएस ने क्या दिखाया, उत्तर प्रदेश की जनमानस ने दिखा दिया है। उत्तर प्रदेश की जनमानस ने दिखा दिया है। आज 9 मंत्री हार गए। मैं पूछना चाहूंगा स्मृति ईरानी क्यों हार गई, बालियान क्यों हार गए, और आपस में कितनी लड़ाई है? इधर पश्चिम में देख लीजिए, अभी आज बांदा में पूर्व सांसद ने बयान दिया है। तो आपस में घर के झगड़े कितने तरह के आवरण से और विज्ञापन से मत ढकिए। अयोध्या पर भी मैं समझता हूं कि पूछेंगे, एक दलित को समाजवादी पार्टी ने मर्यादा पुरुषोत्तम राम के प्रभाव से सांसद बनाया तो अब भारतीय जनता पार्टी पोषित गुंडे गाली दे रहे हैं। ये किस तरह का आपका संस्कार है? क्या मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का यही संस्कार है? मैं चाहूंगा कि आरएसएस के मोहन भागवत जी अभी सवाल करेंगे बीजेपी से। बहन डर गई, बहन डर गई, बहन डर गई।